मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं महावीर सिंह संधू, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज 24 तारीख को सुबह 4 बजे से चक्का जाम है। उसी में कैथल डिपो भी बंद है। 23 जून 2023 को परिवहन मंत्री के साथ हमारी वार्ता हुई थी, 4 दौर की। 2023 में हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई है। उसमें सरकार ने हमारी 8 मांगों को जायज माना है। उसमें और सरकार ने खुद परिवहन मंत्री ने यह वादा किया है कि आपकी जो मांग जायज है इसका हम परिपत्र जारी कर देंगे। लेकिन सरकार हर बार एक वो जो रवैया है सरकार का, जो टालने का तरीका है, उसको कर रही है। हमने बार बार पत्राचार के माध्यम से सरकार को सचेत किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके चैनलों के माध्यम से सचेत किया, भाई जो मांग मांगी गई है, जो समझौता हुआ है, जो परिवहन मंत्री ने खुद मीडिया के आगे भी माना है कि इन कर्मचारियों की जायज मांग है, इनको दे दिया जाएगा इनका अधिकार। आज तक किसी प्रकार का कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। उल्टा सरकार जो हमारी पहले जो हमें चीज मिल रही थी, जो छुट्टियां थी, कर्मचारियों की छुट्टियों को कम कर दिया गया। और हमारे जो कर्मचारी है उनको, जो चालक है 2016 के है, उनको मतलब कि आज तक पक्का नहीं किया गया। और 2002 के जो हमारे चालक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये नहीं मान रहे कि 2004 से पहले का जो भी कर्मचारी है उसको पेंशन में ले लिया जाएगा। लेकिन 2002 का जो कर्मचारी है उसको भी पेंशन में नहीं लिया जा रहा है। देखिए ये कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। और हमारी आपके चैनल से भी मालूम है भाई, समय रहते सरकार हमारी जायज जो परिपत्र है, जो मांग है, समझौता हुआ, उसको लागू करे, अन्यथा ये साझा मोर्चा का वैसे कोई असर नहीं दिख रहा। रोडवेज की बसें चल रही हैं। देखिए ये भी एक सरकार की पॉलिसी है। सरकार ने रोडवेज में किलोमीटर की स्कीमें डाल दी हैं। और कैथल में जैसे आपको ये दिख रहा है, कौशल के कनेक्टर सबसे ज्यादा अगर पूरे प्रदेश में है तो कैथल में 55 कनेक्टर कौशल विभाग से आए हुए हैं। उनका जो 31 मार्च तक का ही टेंडर है, उन भाइयों को ये है कि कहीं हमें निकाल नहीं दिया जाए। कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिए हुए हैं, भाई उनको आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए उनका कोई लंबा भविष्य नहीं है। 31 मार्च तक का उनका समय है। 31 मार्च के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। इसी डर से वो साथी कुछ डर के 2 यूनियन बनी हुई है। एक यूनियन भी रोडवेज की बसें चल रही हैं, तो इस तरह की बात भी सामने आई है। देखिए ये बात भी जायज है आपकी। देखिए सरकार अपनी यूनियन खड़ी करती है हर विभाग में। बीएमएस के नाम से सरकार ने अपनी एक यूनियन भी खड़ी हुई है, जो सरकार के चहेते हैं, जो अधिकारियों के चहेते हैं, जो सारी साल बैठे रहते हैं। यही एक समय होता है जब यूनियनें अपनी मांग के लिए हड़ताल करती है। साल में एक ही दिन उनको काम करना होता है। वो आज ही काम करेंगे, कल को आप देखेंगे आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहीं भी वो कर्मचारी रूट पर नहीं दिखेगा। साल में एक ही दिन वो काम करता है। जब भी कर्मचारी मांग करता है, आज वो रूट पे आपको एक आधा दिख जाएगा। जिला महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला का दोबारा फिर नौबत आन पड़ी सरकार को जगाने के लिए हड़ताल करना। हाँ, देखिए प्रदेश के रोडवेज के विभाग के कर्मचारियों की हरियाणा प्रदेश के प्रधान सचिव रोडवेज विभाग के परिवहन मंत्री के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन किन कर्मचारियों की जायज मांगों को प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया। और अंत में राज्य का साझा मोर्चा ने आज 24 तारीख को हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश के 24 डिपो और सब डिपो हड़ताल पर है, क्योंकि कर्मचारियों की जो जायज मांग है प्रदेश की सरकार ने समय रहते उसे लागू नहीं किया। इसलिए आज प्रदेश का रोडवेज विभाग का कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर चला गया। यदि समय रहते हुए प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं माना तो रोडवेज विभाग का साझा मोर्चा मीटिंग बुला करके कोई लंबा आंदोलन या लंबी हड़ताल भी रख सकता है। देखिए हम बार बार प्रदेश की सरकार से वार्ता की मेज पर कह चुके हैं, मीटिंग बुलाई गई है। करनाल के अंदर साझा मोर्चा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर, निवास स्थान पर जाकर के कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया। लेकिन प्रदेश का परिवहन मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लागू करने की बजाय उनकी अनदेखी की है। इसलिए आज की हड़ताल हरियाणा प्रदेश के सभी डिपो और सब डिपो में 100% कामयाब है। और कर्मचारी आने वाले समय में साझा मोर्चा कोई इससे बड़ा या कई दिनों की हड़ताल यदि प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो कर सकता है। हरियाणा रोडवेज चालक संघ कैथल।
हड़ताल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे जी, हड़ताल करने का कोई कर्मचारियों को शौक नहीं होता। ये हड़ताल तो सरकार जानबूझ के करवाती है बार बार। कुछ मांगे ऐसी थी जो 2-3 मीटिंगों में हमारे साथ समझौता हुआ था सरकार का, उनको लागू करना था, लेकिन सरकार उनको लागू नहीं कर रही है। इसीलिए ये बार बार हड़ताल करने का मतलब फैसला लिया जा रहा है। अगर सरकार कुछ जायज मांगे हैं उनको मान लेती है तो कर्मचारी को शौक नहीं होता भी हड़ताल करें। इतनी सर्दी में बैठे हैं, पब्लिक भी परेशान हो रही है, कर्मचारी भी परेशान है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भाई सरकार को सद्बुद्धि दे, जो जायज मांगे हैं। जैसे छुट्टियां शुरू से ले रहे थे, जब से महकमा बना था तब से छुट्टियां ले रहे थे, अब आने के बाद इन्होंने छुट्टियां काट दी हैं। खासकर तो छुट्टियों का मुद्दा लागू कर दी थी, लेकिन लेटर विड्रा कर लिया, वापिस ले लिया। 2016 के चालक हैं, वो 8 साल से सेवा दे रहे हैं महकमे में, आज तक किसी भी माना इतनी लंबी नहीं चले, वो अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया। 2002 के चालक हैं, वो ना इधर में है ना उधर में है, ना वो पेंशन में है ना न्यू पेंशन में, बीच में उनको रोक दिया गया जबकि उनका हक बनता है। ये कुछ जायज मांगे हैं, तो अगर ये सरकार ये जायज मांगे मान लेती है तो हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है।